ओम शांति। अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें लगाव मुक्त बनना है, ताकि अंत में कुछ भी याद न आए। हमें पास विद ऑनर होकर घर जाना है, ताकि कुछ भी सजाएं हमें न मिले। बाबा ने बता दिया, जो पास विद ऑनर होने वाली आत्माएं हैं, वे तो मन की सजाओं से भी मुक्त रहते हैं। केवल अंत में नहीं, लंबा काल मन की सजाओं से मुक्त और मन के आनंद में स्थित, मन की श्रेष्ठ स्थिति में स्थित, मन की खुशियों को अनुभव करते हुए, खुशियों का सूर्य उनके मन में सदा चमकता रहता है, जगमगाता रहता है। तो हमें पढ़ाई के द्वारा, ज्ञान के बल से सभी ममत्व को, लगावों को समाप्त करते चलना है। आप चेक कर लें, धन का लगाव, बच्चों का लगाव, पति से लगाव, कारोबार से लगाव, अपनी ड्यूटी से लगाव, अपनी सेवाओं से लगाव, अपने घर से लगाव, अपने इंचार्ज पद से लगाव, अपने सेवा केंद्र से लगाव, मान शान से लगाव। बड़ी लंबी लिस्ट है इन लगावों की, इन आसक्तियों की। हमें बहुत मान मिल रहा हो, कभी न मिले, स्थिति अपसेट हो जाती है। लगाव हो जाता है मान सम्मान से। हमें कोई सेवा मिली हुई है, उसमें हमें बहुत खुशी रहती है, कल वो न मिले, अपसेट हो जाते हैं, खुशी नष्ट हो जाती है। सेवा से लगाव है। हमारे पास बहुत बड़ी ड्यूटी है, हम बहुत अच्छी तरह भी संभाल रहे हैं, बाबा के भी समीप हैं, उसके कारण यज्ञ के बड़ों के समीप हैं। कल वो ड्यूटी हमारी बदलने को कहा जाए तो हम कदापि तैयार नहीं होते। ड्यूटी से, कार्यों से लगाव हो जाता है। सन्यास में इसलिए नियम बना था, एक सन्यासी को 3 दिन से ज़्यादा किसी स्थान पे नहीं रहना है और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाना है वहाँ से। भाई लगेगा ये स्थान तो बहुत अच्छा है, ये गद्दा तो बहुत अच्छा है, ये लाल चादर तो बहुत अच्छी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ भोजन भी सहज मिल जाता है, उस धरा से भी लगाव हो जाता है, वातावरण से भी लगाव हो जाता है। कुछ चीज़ें बड़ी नेचुरल सी हो गई हैं, हो ही जाएगा। लेकिन हमें हर चीज़ से मुक्त होना है, ताकि अंत में एक के सिवाय कुछ भी याद न आए। बहुत कुछ याद आता है मनुष्य को, सेवाएं भी याद आती हैं, धन भी याद आता है। धन में तो मनुष्य बहुत ज़्यादा आसक्त है, ज्वेलरी में मनुष्य बहुत ज़्यादा आसक्त रहता है, कोई बहुत कीमती चीज़ मनुष्य के पास हो उसमें वो आसक्त रहता है, अपने वस्त्रों में आसक्त रहता है। हमें इन सब से ऊपर उठना है, ज्ञान का चिंतन करते हुए। एक बात, दूसरी बात, हम योग युक्त होकर परम आनंद की स्थिति में रहें तो हमें नशा रहेगा। इन सब से बड़ी चीज तो हमें मिलने वाली है, मिल रही है। तो यहाँ की जो आसक्तियां हैं वो लोप होती जाएंगी। सेवाएं हैं, बड़ा पद है, कोई मान शान की बात है, स्वमान में रहने से इतना अच्छा मान मिलेगा, अपनी स्वराज की सीट पर बैठे रहने से इतने बड़े पद की अनुभूति होगी। मैं स्वराज अधिकारी हूँ, भगवान का दिल तख्त नशीन हूँ, तो और किसी पद की आवश्यकता नहीं होगी। साथ साथ जिनके अंदर निमित्त भाव रहता है और त्याग भावना रहती है, जो कुछ भी छोड़ने को तैयार रहते हैं, जिन्हें ये पता है एक चीज़ छोड़ने से दूसरी उससे अच्छी प्राप्त होती है, वे कहीं भी आसक्त नहीं होते हैं। तो हम अपने को चेक कर लें, हमारी आसक्तियाँ विनाशी चीज़ों में हैं या हम अविनाशी बाप की याद में मगन रहते हैं। अविनाशी प्राप्तियां हमारे समक्ष रहती हैं, उनका ईश्वरीय नशा हमें रहता है कि हम क्या बनने जा रहे हैं।
तो इन चिंतन के द्वारा हम अपने को चेक कर लें और हर आसक्ति से मुक्त हो जाएं, ताकि हमारी अनासक्त स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है वो बन जाए और अंत में भी हम आनंद पूर्वक गाते बजाते बाबा के साथ घर चलें। ओम शांति।